हमें कोई पार्टी से लेना नहीं, हम किसी पार्टी के आदमी, हमें एक जनता के आदमी। अगर जनता के बारे में सर्वे की जाए तो 95% वोट जो है पंकज गुप्ता की आवाज लग रही है सच्चाई में। बीजेपी ने आपको कुछ दे रखा है तो फिर क्या हुआ, आप बहादुर कर रहे बीजेपी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बेहद जल्द यानी कि 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार पीपल चौक पर और यहाँ मेरे पीछे की जनता आपको दिख रही होगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बेहद जल्द यानी कि 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर संगम विहार की बात करें तो यहाँ जितने भी पार्षद है वो सभी लगभग आम आदमी पार्टी से है, लेकिन उनके आपस में ही नहीं बनती है। वो आपस में ही फूट डालकर बैठे हुए हैं। तो जहाँ घर में ही फूट पड़ी हो, भला किसी और पार्टी से क्या जीतेगी। फिर भी लोगों का दावा है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार का चुनाव। तो देखते हैं कि क्या कहना है लोगों का, क्या कहना चाहते हैं आप कि इस बार का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत जाएगी? जीतेगी, वो उसे देगी। कौन सी पब्लिक की बात कर रहे हैं? कोई भी पब्लिक खुश नहीं है यहाँ पे। नहीं है, क्या है, क्यों नहीं पब्लिक? पब्लिक का बना हुआ तो प्रधानमंत्री बनता है, इसमें क्या बात है। पब्लिक का बनाया हुआ तो प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, सब कुछ बनते हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं फूट पड़ेगी? आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे बताइए। यहाँ कितनी भी फूट हो, कुछ भी हो, एक आदमी के साथ में पब्लिक नहीं होती। ठीक है, पब्लिक अपना जो मूड बना के बैठी है, झाड़ू का मूड बना के बैठी है। यहाँ से पंकज गुप्ता जीतेगा। अच्छा, आपका कहना है कि यहाँ से झाड़ू पर पंकज गुप्ता जीतेंगे, ये आपका कहना है और आपने ये दावा किया है। तो आप जरा बताएंगे कि क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ही जीतेगी? आम आदमी पार्टी जीतेगी और हर पार्टी में टिकट मांग ले 2, 4, 6 हर पार्टी में होते हैं। एक ही आम आदमी में नहीं, हर पार्टी जितनी पार्टी है सब में हमारे यहाँ से पंकज गुप्ता जीतेंगे और उनके साथ में पब्लिक का जनादेश है। पंकज गुप्ता के नाम पर दावे कर रहे हैं आप, क्या काम किया है उन्होंने जनता के लिए? कोरोना में घर घर राशन पहुंचवाया, वैक्सीन लगवाई, पूरे कोरोना में 3 बार कोरोना खुद के हुआ, एक भी दिन घर नहीं बैठा बंदा। और बंदे आते हैं और दिखते नहीं है, नजर ही नहीं पड़ते कहाँ जाते हैं। वहाँ का उसका कर रहे हैं, फॉग लगवा रहे हैं। और आज भी दीपक जैन जी जब से काउंसलर बने, एक बार भी उन्होंने एरिया में कभी घूमने नहीं आए, लेकिन पंकज काउंसलर ना होते हुए काम करता है। मतलब आपका कहना है कि पंकज गुप्ता जो कि काउंसलर नहीं थे फिर भी वो काम कर रहे थे। महिलाओं से भी जानना चाहूंगी, आप लोगों का क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है, जो सब इन्होंने क्या हमारी सपोर्ट है। आप लोगों के लिए क्या किया है पंकज गुप्ता ने? कुछ किया है उन्होंने, मतलब छोटे मोटे और जो भी काम हमने चाहे वो सब करवाए उन्होंने। नालियां बनवाई, पानी दिया और जनता को क्या चाहिए? ये तो उनका काम ही नहीं था, फिर उन्होंने क्यों करवाया? अब क्यों करवाता है आदमी? काम समझता है तो करवाता है ना। जब काम समझोगे, अपने काम को जिम्मेदारी से लोगे तो करना ही पड़ेगा। अभी आप लोग कह रहे थे कि वो काउंसलर नहीं थे, फिर भी ये महिला का कहना है कि उन्होंने नालियां बनवाई, साफ सफाई करवाई। पैसे कहाँ से आए? अपने घर से लगा रहे पैसे? वो की सेवा करते हैं, ठेकेदारी करता है काम। तो काम मैडम घर से कौन लगाता है? सब पब्लिक का कलेक्शन होता है सारा, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करते हैं, कोई भी हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो। पंकज गुप्ता काउंसलर नहीं थे ना, तो उनको तो सरकार पैसा नहीं देती होगी। देखो, काउंसलर नहीं थे, मगर जहाँ भी काम रुकता है तो उनका पूरा सहयोग होता है। जो भी यहाँ पे ठेकेदार होता है उसको पूरा वो अपने हक के साथ समझा के जैसे भी उनसे बनता है उससे काम करा ही लेते हैं। तो पंकज गुप्ता जी हमारे बीच के हैं और वो बीच के यहाँ पे रहते भी हैं, पड़ोसी भी हैं। और यहाँ के जो पहले निगम पार्षद रहे, जो दीपक जैन यहाँ पे रहा, और इससे पहले और भी बीजेपी के रहे, मगर उन्होंने 1 रुपये का क्या 1 पैसे का भी काम नहीं करा। जो कि हमारे बच्चे, जो हमारी महिलाएं और हमारी बहनें जो कूड़ा सुबह सुबह फेंकने के लिए बाहर जाती है रोड पे, ऐसे निगम पार्षद का क्या फ़ायदा है। इसलिए हमें अपने बीच का भाई चाहिए। वो हमारे बीच का पंकज गुप्ता जी हैं, उनके सिवा और कोई नहीं है। और लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी, आप लोगों का क्या कहना है? हम लोग का भी यही कहना है कि कोई भी भारी मुसीबत होती है, कुछ होता है तो उनके पास हमारे पड़ोसी हैं, जाते हैं तो वो सबसे हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमारे ब्लॉक के हैं, पड़ोस के हैं, इसलिए पंकज गुप्ता हमें जैसे अभी प्रयास करके अगला करने को कोशिश करता है समाज के लिए। चूँकि पंकज जी हमारे सामने उन्होंने शिक्षा अर्जित की, जो भी की, साकेत वीरचंद्र सिंह गढ़वाली स्कूल से हमने उनकी बचपना देखी है। बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर संगम विहार में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन जनता उनसे खुश नहीं है, काम ठीक से वो करवा नहीं पा रहे हैं। तो इस बार वो इस
आएंगे संगम विहार में, बीजेपी आएगी और फिर बीजेपी बढ़िया काम करके दिखाएगी, तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या लगता है कि बीजेपी आएगी तो इससे बेहतर काम हो पाएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, अभी तक ही नहीं हो पाया। अभी यहाँ दीपक जैन जी थे, उनने क्या कर दिया, 5 साल निकल गए उनके। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर विकास हो रहा है जैसा कि जनता कह रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, नहीं हो रहा। हाँ, तो आप पंकज गुप्ता जी को क्यों जिताना चाहते हैं? पंकज गुप्ता जी हमारे पास के पड़ोस के आदमी है, बाकी बाहर से आते हैं, चुनाव के टाइम में दिख जाते हैं, चुनाव जाते ही फिर कोई आता नहीं, कुछ नहीं देखता, पब्लिक मर रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। पंकज भाई सुख दुख में सब में साथ खड़े रहते हैं। तो पंकज गुप्ता जी जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? अब आम आदमी पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है, काम कर रही है जनता के लिए, इसलिए चुना है। कब से जुड़े हुए हैं जरा बताएंगे? हाँ, आम आदमी जब अच्छा काम कर रही है तो सभी जुड़े हैं उससे जी, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो नाली का हो, चाहे वो सड़क का हो। अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी से ही जुड़े, तो यही मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जरा बताएंगे। नहीं, पंकज गुप्ता ठीक है, जो दीपक जैन बने, देखो सारी गली सब नाली भरी, 5 साल से आया नहीं। अब गली देखेंगे थोड़ी सी आगे वाली गली जो है पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा हमारे एरिया में पूरी ये पुलिया दीपक जैन थे, पूरी चारों गली का साइन करा के हम खुद जाने वाले हैं, वहाँ बोले हमें आ रहे कल, आज तक झांकने नहीं है दीपक जैन। तो है ना, जब से जिस दिन से इलेक्शन लड़ा उस दिन से तो ये भी कह रहे थे कि अभी तुम हमारे माला डालो, फूल माला डालो, और हम ना आए तो जूता की माला मेरे ऊपर डालना, ना आए तो। हाँ, तो फिर क्या किया आप लोगों ने? क्या जब आए ही नहीं तो जूता भी पड़े रहे। वो बनने के बाद एक बार घूमने हमारे गलियों में उलट के यूं नहीं देखे। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग जरा बताइए। देखो जी, हमारा कहना तो ये है, हमें कोई पार्टी से लेना नहीं, हम किसी पार्टी के आदमी, हमें एक जनता के आदमी। अगर जनता के बारे में सर्वे की जाए तो 95% वोट जो है पंकज गुप्ता की आवाज़ लग रही है। सच्चाई में पंकज गुप्ता की आवाज़ लग रही है पूरे क्षेत्र के अंदर, औरत हों या मर्द हों, बच्चे हों या बड़े हों, सब पंकज गुप्ता को चाह रहे हैं, उससे बड़ा प्यार करते हैं। वो हमारे समाज के अंदर आधी रात तैयार रहते हैं, किसी औरत को परेशानी आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, तुरंत आते हैं। और अब जितनी बस की हेल्प, आप जो कह रहे थे, अभी पूछ रहे थे भाई वो पंकज गुप्ता है, वो नेता नहीं या कोई अभी काउंसलर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो समाज के अंदर अपनी जितनी ताकत है वो लगाते हैं। हॉस्पिटल में हो, कहीं भी कोरोना में, कहीं भी पानी में, कहीं भी कोई परेशानी, शादी ब्याह में, तुरंत आगे आके खड़े हो जाते हैं, इसलिए जनता को पसंद है। आप कुछ कह रहे हैं? ज़्यादा क्या बताऊं, निगम पार्षद का जहां पे ऑफिस है, यहाँ पे F2 में ही उनका निगम पार्षद का मेन रोड पे ही ऑफिस है दीपक जैन जी का। उसके जस्ट बगल में जाके देखिए, वहाँ पे आप पे खड़ा नहीं हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, अब हम अपने बीच वाले को नहीं जिताएंगे तो आगे क्या होगा, ये क्या होना, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे नेता और ऐसा हमें चाहिए ही नहीं, हमें अपना बीच का भाई चाहिए, वो पंकज। बीच के भाई की बात अलग है, लेकिन जिस पार्टी से वो खड़े हो रहे हैं उस पार्टी की बात अलग है। आम आदमी पार्टी पर सारी जनता सवाल उठा रही है, दारू के ठेके खुलवा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का जो उन्होंने दावा किया था वो भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। उसके अलावा यमुना की सफाई का दावा किया था, और इस वक्त आपको भी पता है कि गंदी यमुना में छठ नहीं मनाया जा सका। दूसरी तरफ जहाँ मना रहे थे वो भी यमुना गंदी थी, उस गंदगी में लोगों ने खड़े होकर छठ मनाया है। तो बताइए आप। छठ पूजा के लिए जगह जगह घाट बनाए गए होते, आम आदमी पार्टी पे जितना होता है पॉसिबल उतना करती है, बहुत किया है उन्होंने और आगे भी करेगी। और रही स्कूल की बात, अगर कोई भी ये बोलता है कि स्कूल खराब है हमारा, जाके पहले चेक कर लो। आपके ही क्षेत्र के सांसद, उन्होंने जाकर के पूरा दिखाया था कि स्कूल में कितनी गंदगी है। देखो, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तो कोई भी किसी की बुराई करता है, मगर जो करता है वो करता है। किया नहीं था, उन्होंने बकायदा दिखाया था। देखो, दिखाने के लिए तो देखो मैं भी दिखा दूंगा। अभी चलिए आप निगम पार्षद जी आए हमारे, वहाँ पे देखिए कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, उनके ऑफिस के आगे पड़ा हुआ है। जस्ट मैं उस गली में रहता हूँ, मेरे से पूछो, मेरे बच्चे वहाँ से निकलते हैं, मेरे पड़ोसी निकलते हैं। आप यकीन नहीं है तो वीडियो कैमरा घुमाइए वहाँ पे, क्या स्थिति मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये सो अभी कमियाँ निकालोगे तो मिलेगी, सब में थोड़ी बहुत तो नुक्स निकलते ही निकलते हैं। ऐसा नहीं है बीजेपी धुली है या झाड़ू वाले धुले, थोड़ी बहुत तो कमियाँ होती हैं, मगर ऐसा है आम आदमी पार्टी ने काम किया है, ये जनता जानती है और हर एक बच्चा जानता है। क्योंकि स्कूल में जब पढ़ने जाता है, जब टेंट में पढ़ता था लटक के, आज वहाँ बिल्डिंग खड़ी है शानदार। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आप बीजेपी की बात कर रही हैं, 5 साल से दीपक जैन रहा यहाँ पर, किसी ने शक्ल देखी है उसकी आज तक?
तो क्या काम करेंगे? हम क्या मानेंगे बीजेपी को? सामाजिक आदमी होना चाहिए, जो बिगर पार्टी के भी हो या वैसे भी काम करता हो। पंकज की जो ये लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया कह रहे हैं ये लोग। उसने 5 साल तक बिगर पार्षद रहते हुए भी लोगों के साथ इतने काम किए हैं मच्छरों के लिए, उसके लिए शायद अपनी जेब से किया होगा उसने, कोई फंड तो मिला नहीं होगा उसको, तो उसकी बुराई नहीं है, वो बढ़िया आदमी है इस मामले में। तो आदमी को चाहिए कैसा आदमी? आदमी को न आम आदमी से मतलब है न किसी से, आदमी ऐसा चाहिए कि जो कि काम करे यहाँ पर रहने वाला। तो पंकज इसलिए लोगों के काम है। इस बात की क्या गारंटी है कि पंकज गुप्ता जो अभी काम कर रहे हैं और जीतने के बाद वो वही काम फिर से करेंगे? गारंटी तो किसी की नहीं है, लेकिन 5 साल हमने देख लिया ना उसको घूमते फिरते समाज में काम करते हुए। तो सामाजिक आदमी काम करेगा, जो बिगर लालच के काम कर सकता आदमी, तो हो सकता है सीट पाने के बाद कुछ और काम करे। क्या पता सीट पाने के बाद वो मुकर जाए, काम ना करे, आप लोगों को शक्ल ना दिखाए, और 5 साल बाद आप लोग फिर से ऐसे इकट्ठा हो गए कि पंकज गुप्ता नहीं होना चाहिए। करेगा तो 5 साल बाद फिर देख लेंगे, धिक्कार देंगे। नहीं करे, काम करेगा 5 साल तो उसे भी धिक्कार देंगे, फिर और कोई चूज करेंगे। हाँ। अगर पंकज गुप्ता जी ने काम नहीं किया यहाँ पे, अगर गलियों में यहाँ पे वो गाड़ियाँ नहीं आई, तो जितने लोग खड़े हैं अपना कूड़ा ले जाके पंकज गुप्ता के घर पे रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। और बताओ पड़ोस में ही है वो, पड़ोस में घेर देंगे उसको तो। लेकिन दीपक जो लोग कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढे उसे बताइए? हैं ऑफिस भी हो तो 5 साल तक शक्ल देखी है क्या आप लोगों ने? है ये तो उसका घर है, यहाँ पर है, वो उसको घेरा डाल देंगे, ये घरों का कूड़ा उसके घर के सामने फेंक देंगे, तो और क्या करेंगे? सुबह जाते हैं उनके पिताजी स्कूटी लेके जाते हैं, उनको पकड़ लेंगे। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम अपने बीच के आदमी को चुनेंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं? उसके बेसमेंट भरवा देंगे अगर काम नहीं करेगा तो। यही काम आप लोगों ने दीपक जैन के साथ में क्यों नहीं किया? है ही नहीं, यहाँ करेंगे काम। वोट तो आप लोगों ने दिया होगा उसे भी। है ही नहीं, कहाँ करें, उसका घर ही नहीं है, कालकाजी रहता है वो तो, और क्या। हाँ, क्या कह रहे हैं? कालकाजी में लेके जाए क्या कूड़ा? यहाँ आता ही नहीं, कभी दिखता है। जब जीतने की बात थी तब तो यहाँ आए थे ना आप लोगों से वोट मांगने के लिए, तब आप लोगों ने नहीं सोचा? सोचा, सब सोचते हैं जब शुरू में तो अच्छा लगता है ना हर आदमी। अच्छा, रही बात आप जमुना की बात कर रहे हैं ना, सब जाएगी। आपको पता होना चाहिए सन 62 से वजीराबाद पे जमुना का पानी रोका हुआ है, जबकि सिस्टम में ये होता है कि आप किसी भी नदी की धारा की प्रवाह को आप रोक नहीं सकते हैं। जब वहां पे रोक दिया तो पानी नीचे आएगा कहाँ से? ये सब सीवर का पानी, इसको क्या साफ करोगे आप? जब पूरी गंदगी है उसको आप कहाँ से साफ करोगे भाई? क्यों रोका हुआ है उसको? तो ऐसा दावा ही क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रमुख माने जाते हैं, वो दावा ही क्यों कर रहे हैं कि मैं साफ कर दूंगा यमुना को, जब यमुना में गटर का ही पानी है, सीवर का ही पानी, तो दावा ही क्यों करना? हरियाणा सरकार से बात करने और पानी छुड़वाएंगे इसमें। जब पानी इसका जमुना का आएगा तो अपने आप साफ होगी। सीवर का पानी साफ नहीं होगा। पानी जब जो प्राकृतिक पानी पहाड़ से आ रहा है जमुना का, जो पानी आएगा उससे ही साफ होगी। ऐसे नहीं हवा में बात होती है भाई। जब पानी रोका क्यों इन्होंने भाई? किसी भी नदी की धारा को आप रोक कैसे सकते हैं आप? तो सफाई कहाँ से? दावा नहीं करना चाहिए ना कि मैं जमुना को साफ कर दूंगा, आप डुबकी लगा पाओगे जब पानी है ही नहीं। मैम दावा तो बस का भी किया था, बस में अब लेडीजों की टिकट फ्री है ना? किसकी वजह से? केजरीवाल जी की वजह। कंडीशन देखिए आपने डीटीसी बसों की, महिलाएं फ्री के चक्कर में गेट पर लटक कर जाती हैं। अब उसमें केजरीवाल जी की तो गलती नहीं है। अब आप जाने लग जाओ, हम आपको मना तो करेंगे नहीं। अब हमारी गली है, जे फर्स्ट गली नंबर। फ्री के चक्कर में अगर कोई गिर गया, किसी की जान चली गई, तो जिम्मेदार तो आप लोग केजरीवाल को ही ठहराएंगे। कैसे ठहरा देंगे? वो केजरीवाल जी ने वो दे रखा है अपना सिविल डिफेंस वाला, वो सबको देखते हैं। कोई सिविल डिफेंस वाला किसी को नहीं देखता, वो जाते हैं अपनी सीट पर बैठते हैं, पैसा कमाते हैं। बीजेपी ने आपको कुछ दे रखा है तो फिर क्या हुआ? आप बात कर रहे हैं बीजेपी? मेरी बात सुनो। जे फर्स्ट गली नंबर 8 में एक लड़की थी, बहुत बीमार थी बहुत दिनों से। वो निगम पार्षद के पास गई, दीपक जैन के पास हाथ जोड़े कि हमारा इलाज करवा दो। बहुत गरीब थे वो, मेरे पास आए, मैं पंकज भाई के पास लेके गया। हमारे पंकज भाई ने अपनी गाड़ी में बैठा के उस लड़की को 1 हफ्ते तक रोज हॉस्पिटल लेके आना, लेके जाना, लेके आना, लेके जाना, ऐसा किया हमारी गली में। ऐसी हमारी गली, हमारे आस पड़ोस जितने भी है, कोई भी बीमार हो जाए वहाँ एक फोन मारते हैं, हमारे पंकज भाई उठे चले आते हैं। वो भले ही किसी भी काम में बिजी हो, पर वो जनता के पास पहले आते हैं। उनने 5 साल अपनी जेब से लॉकडाउन में पूरे में राशन बांटा। अब स्मोकिंग वो करा रहे हैं, स्मोकिंग मच्छर मारने वाली, वो सिर्फ फॉगिंग अपनी जेब से, किसी का कोई फंड नहीं आ रहा अपने उससे। अब ये गली बनने लग जाए, पुलिया टूट जाए, अभी 8-10 लोग पहुंच जाए गरीब, वो अपनी जेब से फंड लगा के अपना कराते हैं। किसी से फंड तो नहीं मांगते। 5 साल हो गए दीपक जैन को ना किसी को जानता भी नहीं है। उससे पहले ना हमें वोट देना, हमें वोट देना, हमें वोट देना, 5 साल से किसी ने उसको देखा नहीं है मैम, 5 साल से। और ये हमारी आम आदमी पार्टी, जिस गली में चले जाओगे ना आप, जिस गली में, उस गली में आप आम आदमी पार्टी का नाम लोगे ना, सब अच्छा बताएंगे हमारे पूरे संगम बिहार में।
बहुत अच्छी बात है कि काउंसलर ना होने के बावजूद भी पंकज गुप्ता इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं जो एक निगम पार्षद को करना चाहिए, और जो निगम पार्षद है उनकी किसी ने शकल तक नहीं देखी है। खैर, चुनाव बेहद नजदीक है और उसके नतीजे भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, तो देखेंगे कि आखिर इस क्षेत्र से कौन निगम पार्षद की कुर्सी पर बैठता है। कैमरामैन हाफिज के साथ मैं नमिता चौहान, NCR समाचार, दिल्ली।